कंटेंट के भरमार के बीच में वीकेंड के अंदर कौन सी चीज़ देखे और कौन सी ना देखे, ये डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहीं पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीक रिलीज हुए कुछ कंटेंट और उनके रिव्यूज। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं थिएटर्स में रिलीज हुई मूवी यानी श्रीकांत की। ये मूवी एक बायोपिक है जो कि श्रीकांत बोला नाम के एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर के ऊपर बेस्ड है, जो कि विजिबली चैलेंज होते हैं। हर बायोपिक की तरह इस बायोपिक को भी वैसे ही रखा गया है, जहाँ पे चैलेंजेस उनको ओवरकम करने की स्टोरी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बट साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो मूवी के अंदर राजकुमार राव ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। विजुअली चैलेंज पर्सन किस तरह से काम करता है या किस तरह से ऑपरेट करता है अपनी डे टू डे लाइफ में, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे भी किया है। साथ ही साथ मूवी की अगर हम बात करें तो मूवी के अंदर उनकी बायोपिक या उनकी कहानी है, उस कहानी में बहुत सी चीजें हैं। यहाँ पे श्रीकांत बोला जो है वो क्रिकेटर भी थे, वो MIT भी गए थे, साथ ही साथ उन्होंने स्टार्टअप में भी सक्सेस हासिल किया। तो इन सभी चीज़ों के साथ साथ उनके रोमांटिक एंगल को भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये मूवी बहुत ही रश कई बार फील होती है, कई बार चीज़ें जो है वो बहुत ही फटाफट निकलने लगती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इनको दिखानी थी बायोपिक के अंदर। इसी वजह से आप ज़्यादातर इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। बट मूवी के अंदर एक रोमांटिक ट्रैक है, अगर उसको साइड लाइन कर दिया गया होता तो बहुत सी चीज़ों के लिए स्पेस बच जाता। आप किसी भी सक्सेस के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रश में दिखाया जाता है। बट आप इस मूवी को जब देख के बाहर निकलते हो तो आपके फेस पे एक स्माइल जरूर रहेगी। और साथ ही साथ मूवी की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी के अंदर बहुत सी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट किया गया है, जहाँ पे कैसे वो स्टार्टिंग में जब उनके फादर उनको हैंडीकैप होने की वजह से जैसे दफना रहे थे ज़मीन में, और आगे जाके एक सीन आता है जहाँ पे वो फाउंडेशन के लिए एक ईंट ज़मीन के अंदर रखते हैं, तो वो दोनों ही चीज़ें एक साथ कनेक्ट होती है और एक फुल सर्कल कंप्लीट होता है, जिसको देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर आप भी लाइफ में कुछ मोटिवेशन चाहते हो या फिर इंस्पायरिंग मूवी आपको देखना पसंद है, तो आप इस मूवी को जरूर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो थिएटर्स के अंदर। दूसरी जो मूवी है वो OTT पे रिलीज हुई है। ये मूवी है मंजूमेल बॉयज। ये एक मलयालम मूवी है जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर ये मूवी हिंदी में रिलीज हुई है इस वीक में, जहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसकी हिंदी डबिंग की अगर बात करें तो बहुत ही एक्यूरेट हिंदी डबिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ मूवी की अगर हम बात करें तो मूवी एक रेस्क्यू मिशन है जो कि रियल लाइफ इवेंट्स पे बेस्ड है। किस तरह से गुना केस के अंदर गए हुए कुछ बॉयज का ग्रुप इसमें फंस जाता है और कैसे उनका रेस्क्यू मिशन को ऑपरेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें इस मूवी में देखने को मिलती है। मूवी का फर्स्ट हाफ अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ बिल्डअप में निकल जाता है, जहाँ पे आप में से कुछ लोग बोर हो जाओ, बट जैसे ही एक बार वो अपनी मेन प्लॉट की तरफ बढ़ जाता है तब आप मूवी के साथ पूरी तरह से जुड़ जाते हो और एंड तक आप टिके रहते हो। तो ये इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना देता है। साथ ही साथ थिएटर्स में एक और मूवी रिलीज हुई है, किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स। प्लैनेट ऑफ द एप्स सीरीज की चौथी मूवी है। अगर आपने पहली 3 मूवी नहीं देखी है फिर भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा टाइम जंप हमको दिखाया गया है। बस आपको इस वर्ल्ड का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इस वर्ल्ड में कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। तो बेसिक ये है कि एप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं किसी वायरस के चलते, और वो धीरे धीरे अर्थ के ऊपर डोमिनेंट स्पीशीज बन रहे हैं और ह्यूमंस उनका पहला शिकार रहते हैं। ये इस वर्ल्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन है। मूवी की अगर हम बात करें तो मूवी के अंदर बहुत से पैरेलल्स ह्यूमन हिस्ट्री के साथ जुड़े गए हैं, जहाँ पे हिस्ट्री में एक्चुअल में क्या हुआ था और उसको प्रोपोगेट किस तरह से किया गया, उसमें जो चेंजेस होते हैं वो भी हमें एप्स की हिस्ट्री के थ्रू दिखाए जाते हैं, जो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है अगर आप उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो डेफिनेटली थिएटर के अंदर आप इसको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। पहली 3 मूवीज़ अगर आपने नहीं देखी है तब भी आप इसको देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, और पहली 3 मूवी को आप एज अ प्रीक्वल भी एंजॉय कर सकते हो लेटर ऑन। अगली 2 मूवीज जो इस वीक रिलीज हुई है उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस तरह के कंटेंट एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करो। अगली जो मूवी है वो भी मलयालम इंडस्ट्री की तरफ से ही आई हुई मूवी है आवेशम। इस मूवी के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ आता है कि री इंट्रोड्यूसिंग फहद फासिल। री इंट्रोड्यूसिंग फहद फासिल लिखा हुआ पढ़ने के बाद हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि वे फहद फासिल जैसे उनका एक्टर बहुत सी चीज़ें कर चुके हैं और छोड़ चुके हैं, अब री इंट्रोड्यूस क्यों करेंगे उनको और क्या करके करेंगे। बट ये मूवी उसको बहुत ही गलत साबित करती है, क्योंकि मूवी के अंदर फहद फासिल सही में री इंट्रोड्यूस हुए। जी हाँ, अगर आप इनके पहले के काम देख चुके हो तब भी आप इसमें उनके काम को देख के और भी ज़्यादा सरप्राइज और फील करोगे। एक कन्वेंशनल गैंगस्टर के रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है और अपनी यूनिकनेस के अंदर ऐड की है। ये भी हमें मूवी में देखने को मिलता है। मूवी जो है वो एक कॉमेडी एक्शन मूवी आप बोल सकते हो, बट इस मूवी के अंदर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत ही ज़्यादा हंसने वाले हो। साथ ही साथ फहद फासिल के एक्टिंग कैपेबिलिटीज और एक्टिंग प्रोग्रेस देख के आपका माइंड ब्लो हो जाएगा, क्योंकि एक ही सेकंड के अंदर एक ही सीन के अंदर वो किस तरह से गुस्सा, खुश, हैप्पी, एक्साइटेड, इरिटेटिंग सारे एक्सप्रेशन को वन टेक के अंदर दिखाते हैं, वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है इस मूवी। और साथ ही साथ
मेरी अगर मैं बात करूँ तो मैंने इसको सबटाइटल के साथ देखा है और सबटाइटल पे ही मेरा ध्यान था और एंड क्रेडिट के अंदर गाना चल रहा था और मैंने वो पूरा गाना चलने दिया। इतना ज़्यादा एंग्रोस भी आप इसके साथ हो जाते हैं। अगली जो मूवी है वो हॉलीवुड की तरफ से आई, गाय रिची की डायरेक्टेड मूवी द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसके अंदर हमको हेनरी कैविल बहुत टाइम के बाद देखने को मिलेंगे। तो सुपरमैन से उनके जितने भी फैंस बने हैं वो इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। दूसरा रीज़न इसके लिए एक्साइटेड होने का ये भी है कि ये गाय रिची बना रहा है, जिन्होंने बहुत सी कल्ट क्लासिक मूवीज़ पहले भी बना के छोड़ चुके हैं। हेनरी कैविल की पॉपुलैरिटी और साथ ही साथ द रिचर सीरीज़ का जो मेन लीड है वो भी हमें देखने को मिलता है। इन दोनों के बीच का जो बैंटर है और इन दोनों के बीच की जो रोस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है इस मूवी को। अगर आप एक्शन और कॉमेडी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से देखना चाहते हो, जहाँ पे बहुत ही हाई लेवल का एक्शन भी देखने को मिले और कॉमेडी भी बहुत क्लासी हो, तो इस मूवी को आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपको अमेजॉन प्राइम के ऊपर वीओडी यानी वीडियो ऑन डिमांड पे देखने को मिल जाएगी। तो ये थी इस वीक रिलीज हुई कुछ मूवीज़, जिसमें से आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी मूवीज़ चेकआउट कर सकते हो इस रिव्यू को देखने के बाद। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी वॉच लिस्ट भी बरकरार रहे। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक इसी टाइप की वीडियो के साथ। थैंक यू।